इतने सारे कमरे हैं, होंगी किसी कमरे में। मैं वहाँ कमरे में गया था, वहाँ नहीं थी। लगता है किसी बात पे झगड़ा हुआ है, इसलिए तो अटवांटी खटवांटी लेकर अपने कमरे में पड़ी हुई है। माँ जी मुझे सारा दिन बड़े काम है, तो मैंने सोचा अभी कर देती हूँ। सुबह नहीं होनी क्या? आपके लिए हो, मेरे लिए ना हो। बंदा देख ही लेता है, कबूलियत का वक्त ना हो। क्या पता माँ जी, कोई गलती हो गई हो, कोई ज्यादती, मुझे माफ कर देना। आपने मुझसे माफी मांगी ना, आप भी कर दीजिए मुझे माफ। जो माफी गुनाह से पहले मांगी जाए वो कबूल नहीं होती। कहीं गई है क्या? पता नहीं, सुबह से ही गायब है। बेटा मामा को ही सब ढूंढ रहे हैं। ढूंढ रहे हैं? पापा मम्मा कहाँ चली गई है? कहीं नहीं गई बेटा। तहज्जुद के वक्त आई थी, फिर उसके बाद नहीं आई। जी बेटा। अभी से ले आई, सुबह नहीं होनी क्या? आपके लिए हो, मेरे लिए ना हो। अच्छा मैं इंतजार कर रही हूँ, आप जल्दी से आ जाएं। ओके। और तुम वहाँ छोड़ आए? जी साहब, उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारा मसला नहीं है, मैं आ जाऊंगी। कोई वारदात ना हो गई हो? वारदात क्या हुई होगी, खुद गई है घर से। ड्राइवर बोल रहा कि मार्केट गई थी सब्जी लेने, गाड़ी वापस भिजवा दी, खुद वहीं उतर के खुद आ जाऊंगी। और कोई बैग भी लेके गई है साथ। बैग? हाँ, मैंने इसको छूट दी हुई है, जब जी चाहता है कहीं भी मुंह उठा के चली जाती है। आ जाएगी तो टांगे तोड़ूंगा इसकी, रोकना मत मुझे आप। अच्छा तू उल्टा सीधा मत सोच, आ जाएगी। क्या लक्षण है उसकी बेटी के? जवान होते बच्चों की माँ जब दिल चाहता है मुंह उठा के चली जाती है। तू फोन लगा उसकी माँ को, मैं बात करती हूँ। बिना तुम लोगों के यहाँ आई है क्या? मैं आपको पता करके बताता हूँ। वैसे पता नहीं ताबिश भाई, मैं तो ऑफिस में हूँ। आंटी बीना आपके पास आई है क्या? नहीं बेटा वो यहाँ नहीं। क्यों, क्या हुआ है? ये नया तरीका से ढूंढ लिया, निकल जाती अपनी मर्जी से। पता नहीं आंटी कहाँ चली गई बगैर बताए, ना मुझे पता है ना अम्मी को पता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा तो ये सब कर रही है। बाजी बीना को मेरे निकाह के बारे में कुछ बताया आपने क्या? बताती तो वो हंगामा ना खड़ा कर देती। अगर वाकई घर छोड़कर चली गई है तो कोई खत छोड़ कर गई होगी। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें बीना, जान से मार दूंगा। ये क्या हो रहा है? आज मेरा निकाह है, वो निकाह करने नहीं आएगा। क्या मसला है गौहर भाई? उसकी बीवी ने कोई इशू तो नहीं खड़ा कर दिया? कोई मसला है ताबिश के साथ, लेकिन मुझे बता नहीं रहा। मुझे तो लगता है कि हमें निकाह कैंसिल करना पड़ेगा। ये क्या तमाशा है? वो ना तो अपनी माँ की तरफ गई है, ना ही दोस्तों की तरफ गई है, और ना ही कोई पैगाम छोड़ के गई है। वो मुझे पहले ही शक था कि उसके घर वालों ने कोई ड्रामा किया होगा इस निकाह को रोकने का। बदनामी की बात है। दादू क्या बदनामी? मुझे मेरी मम्मा चाहिए। आ जाएंगी तेरी मम्मा, आ जाएंगी। ढूंढ रहे हैं तेरी मम्मा को मेरी बेटी। क्या मतलब, बीना भाभी ने कोई हंगामा कर दिया? सुबह से एक मुसीबत पड़ी हुई है यहाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। सुबह से बीना का कोई अता पता नहीं है। कुछ मिला? कुछ नहीं। उस दिन तुम लेके गए थे बेगम साहबा को वहाँ? जी साहब, मैं लेकर गया था। उधर जाओ, पता करो कि बेगम साहबा उधर आई हैं क्या। ठीक है सर। और उनका नंबर भी लेते आना। साहब आपका नंबर भी मांग रहे हैं, शायद वो आपसे बात भी करेंगे। हम सब उन्हें ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं है। कहाँ चली गई, क्यों चली गई? अब सादिक उनकी सहेली के घर गया है, अल्लाह करे वो वहीं पर हो और वहीं से मिल जाए। चली कहाँ गई है? अगर अपने घर नहीं गई तो? से मुझे लगता है उनको ना आज साहब की शादी का पता चल गया, इसीलिए चली गई हैं। देखा ना, मैं उस दिन कह रही थी ना तुम लोगों को, और तुम लोग मेरा यकीन नहीं कर रहे थे। भाई मेरे रब्बा, इसीलिए तो बच्ची घर छोड़कर चली गई हैं। तुम्हारी सहेली क्या कर रही है मेरे साथ? उस दिन भी मैंने उसे समझाया था कि ऐसी कोई हरकत ना करे। मैं खुद बहुत परेशान हूँ। उस दिन भी वो घर छोड़कर आई थी। एक बैग तो मेरे पास रखवा गई थी कि मैं रखूं उसे। तुम्हारे से उसने घर छोड़ने की बात की थी? कुछ गिले शिकवे थे आपसे उसके। ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखना ही नहीं चाहिए। ताबिश भाई, अब नहीं बसाऊंगा तुम्हारी सहेली को। आपके दामाद भी उठ खड़े हों दूसरी शादी के लिए तो फिर उनको कैसे रोकेंगे? हम अपने ससुराल में क्या मुंह दिखाएंगे माँ जी? क्या जरूरत है इस उम्र में दूसरी शादी की? आप तैयार है ना? चलिए निकाह के लिए, आइए। अक्ल के नाखून लो ताबिश। बीना मिल नहीं रही, तुम्हारे निकाह पे चली जाऊं मैं? दिमाग खराब हो गया है तेरा। आप फिक्र नहीं करें, मैं उसको ढूंढ लूंगा। लेकिन एक बात आपको बता रहा हूँ, अब उसको इस घर में नहीं रखूंगा मैं। उसको मालूम था कि आज मैं निकाह के लिए जाऊंगा, इसीलिए ये सब कुछ कर रही ताकि मैं रुक जाऊं। हाउ डेयर यू बाबा! ये बात कैसे कर रही हो माँ? आप दूसरी शादी कर रहे हैं, आप मम्मा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए मम्मा गई है ना घर छोड़ के। किसने कहा है? हर मुलाजिम ये कह रहा है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस औरत का ताल्लुक किसी अमीर घराने से लगता है और इसने सब्ज रंग के कपड़े पहन रखे थे। तो औरत ने ट्रेन की पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। इस औरत की उम्र 35 से 40 साल बताई जाती है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस औरत का ताल्लुक किसी अमीर घराने से लगता है। मैं इस वक्त उस मकाम पे मौजूद हूँ जहाँ आज सुबह एक औरत ने ट्रेन की पटरियों पर कूदकर अपनी जान दे दी। साहब जी, बीना बाजी भी इसी बाजार जाती थी और उन्होंने भी आज सब्ज कपड़े ही पहने हुए थे। नहीं नहीं, बीना भाभी हरगिज़ ऐसे नहीं कर सकती है। वो सब्जी मंडी के सामने जो ट्रेन ट्रैक है ना, वहाँ पे किसी औरत ने कूद के जान दे दी है। ना करे बीना,
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ, और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है, वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी, लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्ज़ी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी, लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा, बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोश सी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी, ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि उसको पता है बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा, पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा, वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन फिर सोचने लगेगा बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी, बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा, लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी, तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की, और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा, वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी, वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी, बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है, शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा, वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा, तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा, मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी, मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा, हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस
होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है, वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शेडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है, वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्ज़ी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोशी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा क्योंकि उसको पता है बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा, पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा, वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा लेकिन फिर सोचने लगेगा बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी, बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा, वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी, वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा, किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है,
शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा, वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा, हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शेडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है, वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्ज़ी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोशी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा क्योंकि उसको पता है बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा, पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा, वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा लेकिन फिर सोचने लगेगा बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी, बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा। वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ
बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी। वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है, शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा। वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा। हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शेडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ, और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है। वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी, लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्जी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी, लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोश सी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि उसको पता है बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा, पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा, वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन फिर सोचने लगेगा बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी, बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं।
ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा। वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी। वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है, शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा। वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा, हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शेडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ, और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है। वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी, लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्ज़ी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी, लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोशी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि उसको पता है बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा, पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा, वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन फिर सोचने लगेगा
बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी। बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा, लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी, तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा। वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी। वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी, बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है, शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा। वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा, तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा, मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी, मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा, हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी, अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शेडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एपिसोड 7 में बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। अभी एपिसोड 6 में बीना घर से निकल चुकी है, बच्चे रो रहे हैं, ताबिश की शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं नाज के साथ, और रेलवे ट्रैक पर एक औरत की सुसाइड की खबर आ रही है जो बीना जैसे कपड़े पहने हुए थे। लोग सोच रहे हैं बीना ने खुदकुशी कर ली, लेकिन एपिसोड 7 में असल ट्विस्ट यहाँ से शुरू होने वाला है। मेरा प्रेडिक्शन ये है कि बीना जिंदा है, वो सुसाइड नहीं की उसने, वो रेलवे स्टेशन पे गई थी, लेकिन उस वक़्त बहराम वहाँ मौजूद था। बहराम जो सब्ज़ी वाला है, जो पहले से बीना को रिस्पेक्ट करता था, उसने बीना को देख लिया और रोक लिया। बीना बहुत डिप्रेस थी, घर की बेइज्जती, ताबिश के ताने, सास के कमेंट्स, सबसे तंग आके वो ट्रेन के सामने जा रही थी, लेकिन बहराम ने उसको पकड़ लिया। उसने कहा, बाजी आप ऐसा नहीं कर सकती, आपके बच्चे हैं, आपकी इज्जत आपके हाथ में है। बीना रोई, बेहोशी हो गई और बहराम उसको अपने छोटे से घर में ले आया। एपिसोड 7 शुरू होगा ताबिश के घर से। बच्चे पापा से पूछ रहे होंगे मामा कहाँ गई हैं। ताबिश पहले तो गुस्से में आएगा, उन्होंने घर छोड़ दिया, उनकी मर्जी, ये कहकर बच्चों को चुप कराने की कोशिश करेगा, लेकिन अंदर से उसको भी टेंशन हो रही है। सास कहती होगी, ऐसी नाफरमान औरत को घर में रखने का कोई फ़ायदा नहीं, अब नाज आएगी, घर ठीक हो जाएगा। वेडिंग की प्रिपरेशन चल रही होंगी, जहेज, कार्ड्स, मेहंदी। नाज भी एक्साइटेड दिखेगी, लेकिन उसके फेस पे थोड़ा सा गिल्ट ज़रूर होगा, क्योंकि उसको पता है
बीना कैसे निकल कर गई और उसके पीछे वजह कौन थी। फिर पुलिस या हॉस्पिटल से खबर आएगी कि रेलवे ट्रैक पर एक औरत मिली है जो बीना जैसी थी। ताबिश शौक में आ जाएगा। पहली बार उसके चेहरे पर असली डर दिखेगा। वो हॉस्पिटल भागेगा। वहाँ बॉडी देख के पता चलेगा कि वो बीना नहीं है, कोई और औरत थी। ताबिश थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा, लेकिन फिर सोचने लगेगा बीना कहाँ है। उसने लेटर भी नहीं छोड़ा और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। इधर बीना बहराम के घर में होगी। बहराम उसको चाय बनाएगा, सिंपल खाना देगा। बीना पहले शर्माएगी, मैं यहाँ नहीं रह सकती, लोग क्या कहेंगे। बहराम चुप करके उसे कहेगा, लोग तो पहले भी कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, आपकी इज्जत आपके अंदर है, बाहर नहीं। बीना उससे पहली बार आंखों में देख के बोलेगी, तुम्हें मेरी कदर है, मेरे शोहर को नहीं। ये मोमेंट बहुत इमोशनल होगा। बहराम उसको फोर्स नहीं करेगा, बस सपोर्ट करेगा। बीना उससे अपने बच्चों की बात करेगी, ताबिश के बदलते हुए तरीके की और कैसे वो इनविजिबल हो गई थी। घर में ताबिश अब रेस्टलेस हो जाएगा। वो बीना के रूम में जाएगा, उसकी चीज़ें देख के सोचने लगेगा। पहली बार उसको याद आएगा कि बीना ने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी थी, गरीबी में साथ दिया था, बिजनेस बनाने में मदद की थी, बच्चों को संभाला था। अब वो नाज के साथ बैठ के वेडिंग प्लान्स डिस्कस करेगा, लेकिन दिल नहीं लगेगा। नाज पूछेगी क्या हुआ, ताबिश जवाब देगा कुछ नहीं, लेकिन उसकी आंखों में टेंशन साफ दिख जाएगी। सास भी थोड़ी सॉफ्ट पड़ जाएगी। वो बच्चों को देख के सोचने लगेगी कि बीना के बगैर घर सुनसान है, लेकिन वो ओपनली नहीं बोलेगी। वो ताबिश से कहेगी, बेटा अब नाज को ले आओ, घर संभाल जाएगा। ताबिश साइलेंस में रहेगा। फिर एक बड़ा ट्विस्ट आएगा। किसी रिश्तेदार या नौकर के जरिए ताबिश को पता चलेगा कि बीना किसी के पास है, शायद बहराम के पास। ताबिश गुस्से में आ जाएगा। वो सोचेगा बीना ने उसके साथ धोखा किया। वो बहराम के घर पे जाएगा, वहाँ कन्फ्रंटेशन होगा। ताबिश चिल्लाएगा, तुमने मेरी बीवी को भगा लिया। बहराम कामली कहेगा, मैंने उसको बचाया है, आपने उनकी इज्जत नहीं की, इसलिए वो यहाँ है। बीना बीच में आकर बोलेगी, मैं खुद आई हूँ, तुम्हें मेरी नाराज़गी का क्या भरोसा। हर रोज़ ताने दिए, नाज को घर लाने की सोच में लगे रहे, अब मैं वापस नहीं आऊँगी। ये सीन बहुत इंटेंस होगा। ताबिश पहली बार रियलाइज़ करेगा कि उसकी गलती है। वो माफ़ी मांगने की कोशिश भी करेगा, लेकिन बीना मना कर देगी। वो कहेगी, अब इज़्ज़त की बात नहीं, अब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। ताबिश घर वापस आके सोचता रहेगा। उसके दिल में पहली बार बीना के लिए एक जगह बनेगी और उसे गिल्ट भी फील होगा। शादी की तैयारियां रुक सी जाएंगी। सास को भी थोड़ा एहसास होगा कि उन्होंने बीना को कितना तोड़ दिया। मेरा ख्याल है एपिसोड 7 में ये सब होगा। बीना की सेफ्टी, बहराम का पॉजिटिव रोल, ताबिश का रिग्रेट शुरू, फैमिली का कंफ्यूजन और नाज की शादी पे शैडो। ड्रामा अब स्लो बर्न से इंटेंस हो जाएगा। बीना अब वीक नहीं दिखेगी, वो स्ट्रॉन्ग दिखेगी। ताबिश को अपनी गलती का एहसास भी होगा और बहराम दिखाएगा कि रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है। आप लोग क्या सोचते हैं, बीना वापस आएगी या नहीं, ताबिश की को माफ़ी मिल पाएगी या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताओ। एपिसोड 7 का वेट करो, बहुत कुछ होने वाला।